बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के इस सेशन में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी का चैप्टर हमारा चल रहा है और सेट थ्योरी में MCQs में पहला सवाल हमसे ये पूछा जाता है, द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? अब आपको पता है कि ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू एंड सो ऑन। कहते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है, या सबसेट होता है, या एम्प्टी सेट होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा जाता है कि सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय। सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बेटा सेट को कैपिटल लेटर ABCD किसी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ओनली वन सबसेट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरी थ्योरी बयान की है और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकाले जाते हैं, कितने उसमें प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, कितने उसमें इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो वो वीडियो देखें ताकि आपको एक दफ़ा सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो आपको बताया गया था कि हर सेट का कोई ना कोई सबसेट तो होता है, उसमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब जैसे x और y है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 इसके सबसेट्स होंगे, यानी इसके 4 सबसेट्स होंगे। 4 सबसेट में 3 सबसेट इसके प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 1। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ कि इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे 2 और 2 में एक प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। इसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मतलब हुआ 2 की पावर 1 एंड 2 पावर 1 इज़ 2। तो इसके 2 पॉसिबल सबसेट होंगे, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये इसका जवाब होगा। इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो एक सबसेट जो बनेगा दैट वुड बी इम्प्रॉपर सबसेट। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होंगे? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। 2 की पावर 3 इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स को जब आप एक बड़े सेट के अंदर लिखते हैं तो उसको कहा जाता है पावर सेट। पावर सेट से मुराद सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3, 8। सो द करेक्ट आंसर इज 8। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कौन सा सेट है? यहाँ से आपको देखकर बताना है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 जो 2 के टेबल में नहीं आते, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ वेज टू डिस्क्राइब सेट। कितने तरीक़ों से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, कितने तरीक़ों से सेट को डिफ़ाइन किया जाता है। सेट को डिफ़ाइन करने के आपने मेथड्स पढ़े थे। 3 मेथड्स होते हैं सेट को डिफ़ाइन करने के लिए। एक फॉर्म कहलाती है इसकी टेबुलर फॉर्म, एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। 3 तरीक़ों से सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। उन 3 तरीक़ों का नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ई की फॉर्म होती है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म कह लो या रोस्टर फॉर्म कह लो। दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सो द आंसर इज 3। एवरी सेट इज डैश ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। पहले 3 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, प्लीज़ बी केयरफुल। 1 ख्याल रखिएगा, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3, 5 ये पहले 3 प्राइम नंबर्स होंगे। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स आते हों, जितने उस सिस्टम के अंदर सेट्स हों, ए बी सी के तमाम एलिमेंट जिस सेट में शामिल होते हैं उस सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। 0, 1, 2, 3 ये कौन से नंबर्स हैं? ये कहलाएंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट है, 0 से स्टार्ट होता है। इफ़ x इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 देन ऑल द नंबर्स इन x। ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं। ऑड, क्या ये ऑड नंबर्स हैं? 2 ऑड नंबर नहीं है तो ये ऑड नंबर तो रूल आउट हो जाएगा। इवन नंबर्स, तमाम इवन नंबर्स भी नहीं है इसके अंदर। 2 इवन नंबर है, बाकी इवन नंबर्स नहीं है। ये तमाम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये तमाम वैसे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर तो होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका प्राइम नंबर होगा। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डैश।
सेट्स इफ दे हैव सेम कार्डिनैलिटी, दैट इज कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। सेम कार्डिनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल, इक्विवेलेंट, फाइनाइट या इनफाइनाइट। ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक सेट है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास लेट्स से 1 2 3। एक सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं x y z। तो सेट ए में भी 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। तो ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? इसमें से कौन सा नल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है बेटा और ये भी नल सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये वाला सेट नल सेट नहीं माना जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? अ सेट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज 0। कहते हैं द सेट ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को जिस जगह रखा जाता है, कलेक्शन की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सेट। सेट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, अ सेट विच इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। एक ऐसा सेट जिसको स्टेटमेंट की मदद से स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहा जाता है। ये याद रहे कि टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी होता है। अ सेट विच इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। और अगर यहाँ लिखा होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, तो अगर सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करें तो फिर वो सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। एनीथिंग बिलोंग टू अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। हर वो चीज़ जो कि सेट के अंदर मौजूद होती है उसको एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है। द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। ऑड हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, 10 से छोटे हो, 1 3 5 7 9। वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल? इसमें से कौन से दो सेट्स इक्वल हैं? इक्वल का मतलब हर लिहाज से आपस में बराबर है। ए का एलिमेंट है 1 2, बी का एलिमेंट है 1, ए 1 2, बी है 1 2 3, ए है 1 2 4, बी है 1 2 3, 2 1 3, ए है 1 2 3। अच्छा ये यहाँ प्रिंट हो गया, बी है कितना? 2 1 3। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। एलिमेंट्स जो हैं वो सेट है ना, तो सेट में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 2 3 लिखा हो या 3 2 1 लिखा हो या 2 1 3 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही माना जाएगा। सही है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि देखें यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है और राउंड ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट होता तो ये जवाब होता। तो वो ऑप्शन सी और डी में आपको घुमा रहा है, ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज कर रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सेट का जो सिंबल होगा वो कर्ली ब्रैकेट होगा, तो अगर एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिखे हैं तो फिर ये सेट है। तो क्योंकि ये सेट ही नहीं है लिहाजा ये इसके बराबर हो नहीं सकता। सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, किसी भी अरेंजमेंट को फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट में कहते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इस साइन को सबसेट पढ़ा जाता है। इस साइन को क्या कहते हैं बेटा? इस साइन को कहते हैं हम सबसेट। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये रहा। नेक्स्ट देखिए, अ सेट दैट कंटेन्स 0 इज़ अ सेट विच हैज़ डैश एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 0। दिस सेट कंटेन्स 1 एलिमेंट। तो इसका जवाब क्या होगा? 1। 2 इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी। 2 इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट ये वाले सेट थे। देखिए अभी हमने देखा भी था कि इक्वल सेट्स की एग्जांपल ये इक्वल सेट है। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 2 1 3। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पर ए के एलिमेंट है 1 2 और यहाँ पर बी के एलिमेंट है x, y, तो अब ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर इन दिस केस A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और वो एलिमेंट्स भी सेम हो। 1 2 3 है, 3 2 1 आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। सो 2 इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। द सेट x सच दैट, यहाँ पर सच दैट का साइन आना चाहिए। x सच दैट का निशान यूँ लगाते हैं। x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 18। x एक ऑड नंबर है जो कि 10 और 18 के दरमियान में आता है। तो ये इसमें से कौन सा होगा?
ऑड नंबर जो 10 और 18 के दरमियान में आता है। 11 12 नहीं हो सकता, 11 12 नहीं हो सकता, 11 13 15 17 ये हो सकते हैं। ऐसा ऑड नंबर जो कि बिटवीन 10 एंड 18 हो, ऐसा ऑड नंबर जो बिटवीन 10 एंड 18 हो, तो ये वो ऑड नंबर्स हैं जो 10 और 18 के दरमियान में आ रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स की तादाद कितनी होगी? A B C D, तो इसके टोटल सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 2 4 2 8 2 16, 16। इसके 16 सबसेट बनेंगे, 16 में एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी सब प्रॉपर होंगे, तो देयर वुड बी 15 प्रॉपर सबसेट्स। अगले सवाल में कहा जा रहा है द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फॉर ऑल को, बिलोंग्स टू को, या देयर एग्जिस्ट को, या सच दैट को। ये वाला जो सिंबल है फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले सवाल में आपसे कहते हैं कि एक सेट ए है जिसमें x कुछ एलिमेंट्स हैं, सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये कौन सी फॉर्म है? ये टेबुलर फॉर्म है, या ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये लिखा हुआ है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन में सिंबल्स वगैरह की मदद से सेट को स्पेसिफाई किया जाता है। सेट अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म, जिसको मैंने हाईलाइट करके दिखाया। सेट अगर इस फॉर्म में लिखा होगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेबुलर फॉर्म। ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? ये वाली फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर कोई सेट इस तरह से लिखा हुआ हो, द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, कोई भी चीज़ इस तरह लिखी हो, कोई भी सेट इस तरह से स्पेसिफाई करके दिया जाए, तो ये वाली फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। होप कि अब इम्तहान में किसी भी किस्म के MCQs आएंगे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले किसी और सेशन में कुछ और MCQs के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।